लेक्चर है वो है जेनेटिक्स का थर्ड लेक्चर, विच इज़ बेसिकली अबाउट दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स की बेसिक टर्म्स बताई थी। सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेंडल के लॉस बताए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके बेसिस पे उसने सारे लॉ दिए थे। यहीं से जेनेटिक्स की कहानी शुरू हुई थी मेंडल की। सबसे पहले उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करा था। ठीक है, तो देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो बेसिकली अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में साफ साफ लिखा है द इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस of one character, inheritance of one character is known as monohybrid cross। तो यार मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं एक जीन के ट्रांसफर को, मतलब हमारा जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है? एक जीन पर। हम एक जीन को स्टडी करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बट ये बुक की लैंग्वेज है, मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ये मेल है और ये एक फीमेल है, ये एक मेल है और ये क्या है? एक फीमेल। जब हम इन दोनों के बीच में एक कैरेक्टर का डिफरेंस लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल इनके अंदर 100 कैरेक्टर है, आई कलर, हेड कलर, हेड कलर बोल रहा हूँ, हेयर कलर, आई कलर, बॉडी हाइट, ठीक है, बॉडी कलर, इस तरीके के बहुत सारे इनके पास कैरेक्टर हैं। बट सारे कैरेक्टर हम दोनों ने सेम रखे दोनों के अंदर। इसे भी वाइट रखा है, इसे भी वाइट रखा है, इसके भी ब्राउन है, इसके भी ब्राउन है। बट इसकी आईज ब्लू ले ली और इसकी आईज कैसी ले ली? ब्राउन ले ली। कैसी ले ली? ब्राउन ले ली। और इसकी कैसी ले ली? ब्लू। तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंस लिया वो कितने कैरेक्टर का लिया? एक कैरेक्टर का। तो जब हम एक कैरेक्टर के डिफरेंस को स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। So the inheritance, the study of inheritance of one character is known as monohybrid cross। तो मेंडल ने जो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था वो किसके बीच में करवाया था? उसने टॉल मेल प्लांट लिया था और एक डॉर्फ फीमेल प्लांट ली थी। ठीक है, अब क्या होगा? ये पेरेंट्स हैं, ये क्या है? पेरेंट्स। अब क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन। तुम्हें पता है हम लोग कैसे होते हैं? वी आर डिप्लॉइड। पेरेंट्स आर, मतलब हम लोग कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। बट अवर गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अवर गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस होगी। क्या होगा? मियोसिस होगी। और इनमें से सिर्फ एक ही एलील गैमेट के अंदर आएगा। तो मान लो गैमेट के अंदर यहाँ से क्या आएगा? कैपिटल टी, और यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों गैमेट आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। और फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट। जो जाइगोट होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यानी फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट आएंगे वो सारे के सारे कैसे आएंगे बेटा? टॉल। तो इन फर्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट आर टॉल। सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल। ऑल प्लांट्स आर टॉल। फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट हमारे क्या आ गए? टॉल आ गए। ठीक है, सो दिस इज योर F1 जनरेशन। क्या है ये? तुम्हारी F1 जनरेशन। तो अब ऐसे बहुत सारे टॉल प्लांट आए होंगे, इनमें से कुछ मेल्स होंगे और कुछ फीमेल्स होंगे। ठीक है, अब इनकी आपस में क्या करवाएंगे हम लोग? सेल्फिंग। क्या करवाएंगे? सेल्फिंग। ठीक है, तो सेल्फिंग करवा के देख लेते हैं एक बार इनकी। तुम लोग कंटिन्यू करना, मैं रब कर रहा हूँ। तो इनकी क्या करवाएंगे अपन? अब सेल्फिंग। ठीक है, यानी इनका आपस में जो बहन भाई है उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या है? डिप्लॉइड है और गैमेट्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो एक जीन के दोनों एलील होते हैं वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाएगा।
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पेरेंट्स क्या है डिप्लॉइड, बट गैमेट्स क्या है हैप्लॉइड। दे कैन कैरी ओनली वन पर्टिकुलर एलील, है ना, दोनों एलील में से वो किसी एक ही एलील को ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है हैप्लॉइड, हम किसी जीन की सिर्फ मतलब जो पेरेंट्स हैं वो क्या है डिप्लॉइड, वो किसी भी जीन की 2 कॉपी को कैरी कर सकते हैं, बट जो गैमेट्स हैं वो क्या है हैप्लॉइड, दे कैन कैरी ओनली वन कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी जीन की एक ही कॉपी को कैरी कर सकते हैं। तो अब इनका क्रॉस करवा दो, ये गैमेट्स बन गए, दिस इज द गैमेट, दे आर द गैमेट्स, ये सारे क्या हैं गैमेट्स हैं। अब इनका आपस में क्रॉस करवा दो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका करवा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 2 प्लांट ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक प्लांट ऐसा है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, और एक प्लांट ऐसा है जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। तो अगर मैं जीनोटाइप देखूं तो एक प्लांट कैसा है कैपिटल टी, एक प्लांट कैसा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्लांट कैसा है स्मॉल टी। तो ये आ गए जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो यानी अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, इस रेशियो को हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आती है 1:2:1, ठीक है, कि एक जो है वो टीटी है और एक जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, 2 प्लांट्स, और एक प्लांट कैसा है स्मॉल टी। और अगर मैं फिनोटाइप देखूं कि बाहर से देखने में ये प्लांट कैसे लग रहे हैं, यानी फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो में तुम्हें क्या दिखेगा, कैपिटल टी भी टॉल है, ये भी टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है। तो टोटल बाहर से दिखने में टॉल प्लांट कितने दिख रहे हैं 3, और एक क्या दिख रहा है ड्वार्फ प्लांट। तो जो इसकी फिनोटिपिक रेशियो होगी यानी बाहर से देखने में कैसे लग रहे हैं 3:1, यानी 3 टॉल और एक क्या है तुम्हारा ड्वार्फ। तो बेटा ये है तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आती है, और फिनोटिपिक रेशियो यानी बाहर से देखने में क्या लग रहा है, तो बाहर से देखने में 3 प्लांट टॉल लग रहे हैं और एक प्लांट क्या लग रहा है ड्वार्फ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा मेंडल साहब जब काम करते थे तब 80s का टाइम था, है ना, मतलब 18th सेंचुरी चल रही थी। उस टाइम पर माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो किस तरीके से, और जो जीनोटिपिक रेशियो आई थी, जीनोटिपिक रेशियो क्या थी, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो आई थी 1:2:1। इसमें एक टॉल प्लांट था कैपिटल टी, एक टॉल प्लांट था कैपिटल टी वाला, और एक टॉल प्लांट था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। ठीक है, तो मेंडल अब उस टाइम पर क्या नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो ये तो जीन्स है, जीन्स बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो मेंडल साहब को कैसे पता चला कि ये वाला जो प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है और ये वाला जो प्लांट है वो हेटेरोजाइगस टॉल है, ये सब चीजें मेंडल साहब को कैसे पता लगी। तो जो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट है उनका जीनोटाइप मेंडल साहब को नहीं पता था, तो इसके लिए उन्होंने इनका जीनोटाइप पता करने के लिए, है ना, कौन सा क्रॉस परफॉर्म करा, टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस परफॉर्म करा, टेस्ट क्रॉस। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस फॉर योर 12th क्लास। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टेस्ट क्रॉस पे आता है, तो टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट क्रॉस है क्या, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अननोन जीनोटाइप है F2 जनरेशन के, उनका जीनोटाइप पता करते हैं, क्योंकि मेंडल साहब को इनका जीनोटाइप नहीं पता था, है ना। तो मेंडल साहब क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप होता तो इनका जीनोटाइप आसानी से पता लग जाता, लेकिन उस टाइम माइक्रोस्कोप था नहीं, तो मेंडल साहब को कैसे पता चला कि कौन सा होमोजाइगस टॉल है और कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल है। तो मेंडल साहब ने उस टाइम उस चीज के लिए क्या करा, टेस्ट क्रॉस। मेंडल साहब अपनी हर मुश्किल को हल करते थे मैथमेटिक्स के थ्रू, तो इन्होंने परफॉर्म किया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या था, the cross between
रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल टी क्रॉसेस विद अननोन जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, अननोन जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। कुछ बुक्स में तुम्हें F1 जनरेशन भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, F2 F1 कुछ भी लिख सकते हो। अननोन जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है जी। ये है टेस्ट क्रॉस। मतलब क्रॉस कैसे होता है, वो है कि एक रिसेसिव पेरेंट लो, उसका इनमें से किसी एक प्लांट के साथ क्रॉस करवा दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा इन प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है, ठीक है जी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, क्यों करवाते हैं टेस्ट क्रॉस? अभी मैंने बताया टू नो दी unknown genotype, to know the unknown genotype of F2 जनरेशन प्लांट। जो F2 जनरेशन के प्लांट्स है उनका अननोन जीनोटाइप पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं। तो अब देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म करवाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जगह नहीं है नीचे, तो इतना लिख लिया, मैं इसे मिटा रहा हूँ सारे को। अगर तुम पेपर में इतना भी लिख देते हो तो तुम्हें मोर देन हाफ मार्क्स मिल जाएगा। मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 2.5 यानी 2.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या क्या करना था हमें? टेस्ट क्रॉस में जो F2 जनरेशन में प्लांट आया था, जो F2 जनरेशन में प्लांट आया था, यानी जो टॉल प्लांट आया था, जो टॉल प्लांट आया था, इस टॉल प्लांट का हमें जीनोटाइप नहीं पता था कि ये कैपिटल टी वाला टॉल प्लांट है या फिर ये कैपिटल T स्मॉल t वाला टॉल प्लांट है। तो हमने क्या करा, इसका क्रॉस करवा दिया, इसका क्रॉस करवा दिया किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल t के साथ। तो तुम देखो यहाँ पर क्रॉस करवा के कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। फिर इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। बेटा यहाँ पर जो तुम्हें सारे प्लांट मिले वो सारे के सारे क्या मिले? ऑल टॉल, ऑल टॉल। तो यानी अगर जो F2 जनरेशन का टॉल प्लांट है, अगर वो कैपिटल T हुआ तो उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाने के बाद जो प्रोजेनी आएगी वो सारी की सारी क्या आएगी? टॉल आएगी। और अगर वो हेट्रोजाइगस टॉल हुआ, अगर वो क्या हुआ? हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, यानी अगर वो ऐसा हुआ कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ पर क्या करवाया जाएगा? अगर वो कैपिटल T स्मॉल t हुआ तो यहाँ पर क्या करवाया जाएगा? यहाँ पर इसका जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? दो प्लांट तो टॉल आएंगे, दो प्लांट टॉल आएंगे, और दो प्लांट कैसे आएंगे? ड्वार्फ आएंगे। तो यानी यहाँ पर दो प्लांट क्या आ गए? टॉल, और दो प्लांट क्या आ गए? ड्वार्फ। यानी 2:2, दो टॉल दो ड्वार्फ, तो 2 से 2 कैंसिल, रेशियो क्या आ गई? 1:1। यानी आधे प्लांट टॉल आएंगे और आधे प्लांट क्या आएंगे? ड्वार्फ। और यहाँ पर सारे के सारे प्लांट कैसे आएंगे? ऑल टॉल। तो अगर होमोजाइगस टॉल हुआ तो सारे की सारी प्रोजेनी टॉल आ जाएगी, अगर वो हेट्रोजाइगस टॉल हुआ तो आधी प्रोजेनी टॉल आएगी और आधी प्रोजेनी ड्वार्फ आएगी। अब एक बच्ची का जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो उसका डाउट था कि सर ये जो टेस्ट क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पर देखो हम एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, यानी सिर्फ हाइट ही कैरेक्टर ले रखा है हमने, तो
तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अगर हम इसमें हाइट के साथ साथ फ्लावर कलर का भी डिस्कशन कर लेते हैं या फ्लावर की पोजीशन का भी डिस्कशन कर लेते हैं तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो जाता। तो टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट with unknown genotype of F2 generation। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? टू नो द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट। जो टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, यानी F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट आया उसका जीनोटाइप क्या है, ये पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं। अगर वो होमोजाइगस टॉल है तो सारे टॉल प्लांट आते हैं, अगर वो हेटेरोजाइगस टॉल है तो जो प्रोजेनी आएगी उसमें आधे प्लांट टॉल आएंगे और आधे प्लांट कैसे आएंगे बच्चों? ड्वार्फ आएंगे। तो ये हमारा लेक्चर था बेटा आज का, जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ा। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस तुम्हारे लिए। तो टेस्ट क्रॉस अच्छे से तुम्हें पढ़ना है। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में डाउट में पूछ सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को शेयर करो।